हेलो दोस्तों, आज के इस कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक शिष्य की। गुरुकुल में आज विद्यार्थियों में शैलाब उबड़ा हुआ था क्योंकि आज परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र बहुत ही प्रसन्न थे तो कई के मुंह लटकाए खड़े भी थे। उनकी प्रशंसा और उदासी का अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उनको आगे क्लास में प्रवेश मिलना तय था, परंतु अनुउत्तीर्ण होने वाले छात्रों को गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्यों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। ऐसे ही एक आचार्य एक शिष्य को डांट रहे थे, क्यों रे मूर्ख, तू फिर से उत्तीर्ण हो गया? तुझे मैंने समय रहते समझाया था ना कि यदि इस बार तू उत्तीर्ण ना हुआ तो गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य देव, मैंने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया था, परंतु मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मैं थोड़ी देर बाद सब भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर देने की कृपा करें। तो आचार्य बोलते कि यदि तुझे कुछ याद ही नहीं रहता तो कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा और तेरे विद्या ग्रहण करने का क्या लाभ होगा? अगर तेरे पर भगवान भी कृपा करे ना तो भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। आचार्य ने वरदराज की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसको गुरुकुल से बाहर जाने को कहा। कक्षा के सारे छात्र उस पर खूब हंसने लगे। वो भी बेचारा वहाँ से निकल गया। अनेक प्रश्न उसके मन में उछल कूद मचाए हुए थे कि कैसे अपने घर लौटेगा, क्या मुंह दिखाएगा अपने माता पिता को। जब पता चलेगा लोगों को कि उसको गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वो कैसे उनका सामना कर पाएगा। वरदराज से ना बैठा जा रहा था। आखिर उसने उसकी ओर से तो पूर्ण प्रयास किया था, रात रात भर पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी वह उत्तीर्ण न हो सका। वह क्या कर सकता था? सवालों के भंवर में फंसा। अब वो उसके गांव के पास आ पहुंचा था। धूप बहुत तेज थी तो उसने थोड़ा विश्राम कर लेने का निश्चित किया। गर्मी की इस दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यह भूख भी उसे बेहाल किए हुए थी। इसलिए उसने पास के कुएं की जगह पर ही सेतु खाने का निर्णय किया, जिसे वह गुरुकुल से ले चला था। कई लोग खड़े थे, प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार बेंसी को कुएं में डालते और शीतल जल निकाल कर पी रहे थे। रस्सी के बार बार निकालने से पत्र भी घिस चुका था। लोग जितना पानी निकालते पत्र उतना ही घिसता जाता था। वरदराज चुपचाप देख रहा था। अचानक ही उसके मन में विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि एक जूंज की बनी रस्सी से कठोर पत्थर पर निशान बन सकता है, यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता? आखिर मन पत्थर से तो कठोर है नहीं। आखिर उसके मन में एक ज्योति जगमगा उठी और वह उठ खड़ा हुआ और उसने तुरंत ही निश्चित किया कि वह वापस गुरुकुल जाएगा, फिर से प्रयास करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर ना जाकर वह वापस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसको देखकर हैरान थे। उसकी बात सुनकर पहले तो आचार्य ने उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाई, फिर उसके बहुत निवेदन करने पर गुरुकुल में उसको रहने की अनुमति दे देते हैं। इस बार वरदराज ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तब संपूर्ण गुरुकुल और आचार्य संकित थे। वरदराज न उत्तीर्ण हुआ बल्कि संपूर्ण छात्राओं से प्रथम स्थान आ चुका था। एक समय जड़ मूर्ख समझने वाला ये बालक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की। कई छात्र उनका शिष्य होना पसंद करते थे और ये कोई जादू से संभव नहीं हुआ, कठोर मेहनत से संभव हुआ। जो गुजर चुका है उससे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उससे भी खो दोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।